आधार कार्ड में एड्रेस कैसे अपडेट करें घर बैठे ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है और आपके आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, अब आपको अपना नया एड्रेस उसमें अपडेट करना है, तो कैसे आप लोग ऑनलाइन आधार ओटीपी के जरिए मात्र 75 रुपये में ही अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने के लिए आप लोगों को myaadhar.uidi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस साइट पर चले आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर लॉगिन पेज ओपन होगा। ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से ही आप लोग अपने आधार में अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जो कैप्चा कोड दिए गए हैं यहाँ डालना है, लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पे 6 अंक का आधार ओटीपी जाएगा। तो जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त हुआ है, इस ओटीपी को यहाँ डालेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आपके आधार का जो भी प्रोफाइल है आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपने आधार के अंदर एड्रेस को अपडेट करने के लिए एड्रेस अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से 2 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है अपने आधार में एड्रेस अपडेट करना है, और एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास मौजूद है तो आप अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू आधार अपडेट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके आधार में जो पहले से एड्रेस मौजूद है वह एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। इससे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अब आपको अपना नया एड्रेस फिल करना है, जो एड्रेस आप अपने आधार में करना चाहते हैं। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब आपके पास जो एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही एड्रेस आपको इस कॉलम में फिल करना है। तो जो भी आपका हाउस नंबर है तो वो आप यहाँ पे अपना जो भी हाउस नंबर होगा वो आप यहाँ पे हाउस नंबर इस प्रकार से फिल कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपका स्ट्रीट रोड लाइन है उसको आप लिख लेंगे। अपना लोकल सेक्टर है अगर कुछ तो उसको लिख लेंगे, लैंडमार्क अगर कुछ है तो उसको लिख लेंगे। फिर आप अपने एरिया का जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा, आप यहाँ पे अपने एरिया का इस प्रकार से पिन कोड डालेंगे। एरिया पिन कोड डालते ही इस प्रकार से जो भी आपका स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है गलत हो रहा है, तो यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से इसको आप सही कर सकते हैं, या आप गूगल से कॉपी पेस्ट भी करके सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका विलेज टाउन सिटी होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। एड्रेस अपडेट के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है आपके पास है, अगर वोटर आईडी कार्ड है, या फिर आपका बैंक का पासबुक है, या फिर आपका बिजली का बिल है, गैस का बिल है, या लैंडलाइन बिल है, या बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। पहले आपको मैनुअल अपलोड पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टैब पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपको फोटो आईडी कार्ड जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अगर इशू किया गया है तो, या जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखने को मिल जाती है। अब इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए एड्रेस प्रूफ में। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास इनमें से है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच लेंगे। अगर प्रिंटर है तो उससे स्कैन करके पीडीएफ बना लेंगे, या मोबाइल से खींच के उसका पीडीएफ आप बना लेंगे। पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आपको उसको अपलोड कर लेना है। ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से फैच होके आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट ऑनलाइन फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से करना होगा। तो इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद पेमेंट आप किस मोड से करना चाहते हैं, रोजर पे या पेयू, तो जिससे भी आपको करना हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पेमेंट करने के लिए QR कोड जनरेट होगा। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको शो QR पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो QR पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये QR कोड प्रॉपर तरीके से जनरेट हो चुका है। अब अपने फ़ोन पे, गूगल पे से आप स्कैन करके अपना UPI पिन आप डाल देंगे। से फिर आपका जो है कंफर्मेशन आ जाएगा पेमेंट का कि आपका जो पेमेंट जब कट जाएगा तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेसफुल आपकी स्क्रीन पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट हमारा हो चुका है। पेमेंट हो जाने के बाद ऑटोमेटिक हमारा जो स्लिप है हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जब तक कि लोडिंग लेता है तब तक आपको वेट करना है। और आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इसको कट करेंगे। यहाँ पे हमारा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। इसको क्लिक करके हम यहाँ से अपनी स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पैसा कटा है 75 रुपये कटा है। ठीक है, हम गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद वापस से हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एड्रेस अपडेट का जो भी हमने जस्ट किया है, इसका हिस्ट्री भी बन चुका है। ठीक है, अब आपका जो एड्रेस अपडेट है यह लगभग जो है 3 से 4 दिनों में या मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग अपना स्लिप ओपन करेंगे। स्लिप ओपन करने के बाद अब आपको इसका स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपका जो ये SRN नंबर है, SRN नंबर आप यहाँ से इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से आपको इसी प्रकार से माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इसी साइट पर आ जाने के बाद आपको इसका स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप इस प्रकार से नीचे आएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा चेक अपडेट स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर चेक एनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। SRN को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका SRN नंबर है यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखेंगे इस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी देखेंगे जस्ट अभी हमने किया है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा अंडर प्रोसेस में है जा चुका है। अभी लगभग आपका 3 से 4 दिनों के अंदर आपका आधार अपडेट हो जाएगा। आपके आधार में एड्रेस प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाएगा। फिर आप लोग इसी साइट पर आकर अपना ओरिजिनल आधार कार्ड डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके, लेमिनेशन करके अपने पास रख सकते हैं और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन, डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।